अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। एकेडमी में जाने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे और उन तमाम बच्चों के वालिदैन, आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम देखना इसलिए ज़रूरी है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, 9वीं क्लास का तालिब इल्म और 10वीं क्लास की 10th क्लास की लड़की, दोनों के एकेडमी में ताल्लुकात बन जाते हैं। अब वो ताल्लुकात तकरीबन 1 साल से चलते आ रहे हैं, लेकिन जब लड़की के घर वालों को पता लगता है, उसके बाद धावा बोला जाता है एकेडमी पर और सारा का सारा मलबा जो है वो एकेडमी की प्रिंसिपल और टीचर के ऊपर डाला जाता है कि आप लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर ये सब कुछ हुआ, बजाय इसके कि अपने बच्चों को कंट्रोल किया जाता, अपने बच्चों को समझाया जाता, उनको सिखाया जाता है कि ये मामलात उम्र के इस हिस्से में क्या कभी भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी इस एकेडमी में घुसते हैं, एकेडमी में घुसकर तोड़ फोड़ की जाती है, टीचर्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मारपीट की जाती है। इस एकेडमी में जो लड़कियां स्टूडेंट थी उनके साथ मारपीट की जाती है। अब इस एकेडमी की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, वो बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो कि इस पूरे केस का मेन करैक्टर था, जिसकी दोस्ती हुई एक लड़की के साथ और उसके जवाब में उस लड़की के घर वालों ने किस तरह से डराया, किस तरह से धमकाया, क्या कुछ किया, उन सब लोगों से बात कर। इस टाइम नाइला हमारे साथ मौजूद है जो कि एकेडमी की प्रिंसिपल है और जितने भी बच्चे हैं उनको साथ लेकर चल रही हैं और एक अपना रोज़गार बनाया हुआ है। ये एकेडमी जो है वो दिन के टाइम स्कूल है और इवनिंग में इन्होंने उस बिल्डिंग को रेंट पर लिया हुआ है ताकि किसी ना किसी तरीके से अपना रोज़गार चला सकें। पहले ये बच्चे थे, इनके घर में मौजूद थे, बच्चों की तादाद ज़्यादा बनी तो उसके बाद बिल्डिंग ले ली गई। लेकिन अब ये मामला ऐसा है कि इस पर अगर लड़की के बारे में बात की जाए तो भी उसकी तजलील है, या किसी बच्चे के बारे में बात की जाए तो भी एक गलत उसका टेक्सचर जाता है। आप जाहिर है प्रिंसिपल है, इतने बच्चों को लेकर चल रही हैं, स्टार्ट कब किया था आपने? मैंने जो है ना बिफोर 4 मंथ स्टार्ट किया था। इससे पहले मेरा सेटअप जो है वो घर पर था। ठीक है। और घर पे जिस वक्त मेरा सेटअप था, बच्चे ज़्यादा हो गए और मैंने एकेडमी को हैंड कर लिया। मैंने एकेडमी रन करना शुरू कर दी। अब वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनमें 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका थोड़ा इशू था और मैंने फिर जो स्टूडेंट थी उसको, मैंने बच्ची को निकाल दिया। मैंने कहा कि आपको मैंने अब नहीं पढ़ाना। अच्छा। उनके पेरेंट्स आए थे हमारे पास। क्या इशू हुआ? इशू ये दोनों बच्चे जो हैं कौन सी क्लास के हैं? एक 9th क्लास का बच्चा है और 10th की बच्ची है। ठीक है। नाम क्या बच्ची का? बच्ची का नाम मारूख है। मारूफ। और सुभान। दोनों आपके पास कब से पढ़ रहे हैं? सुभान तो तकरीबन 4 साल हो गए मेरे पास पढ़ रहे हैं। अच्छा। और मारूख जो है वो 1 साल हुआ आई हैं। ठीक है। इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो पढ़ रही हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी जो है ना वो वाक़या नहीं हुआ। ठीक है। तो लास्ट टाइम जब इनके पेरेंट्स आए हैं 8 नवंबर को। अच्छा। मारूफ के? तो जी 7 नवंबर को आए हैं, फ्राइडे था। और आकर मुझे कहते हैं कि जो है ना मेरी बेटी, उसका थोड़ा मसला मैंने आपसे डिस्कस करना है। अच्छा। मैंने कहा जी कह रहे हैं। मारूफ की वालदा आई थी? मारूफ की वालदा आई थी और उनके वाली साहब आए थे। अच्छा। मैंने कहा चलें आप, मैं इनको दूसरे रूम में ले गई। उधर जाकर बातचीत हुई हमारी। उन्होंने बताया जी मारूफ जो है ना उसका कॉन्टैक्ट है दूसरे बच्चे के साथ। अच्छा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो मोबाइल अलाउ नहीं है एकेडमी में, तो ये किस बिहाफ पर कहाँ बात करती है, कौन सा ऐसा सोर्स है उसके पास? तो उन्होंने आगे से कहा जी कि ये घर पर बात करती है रात के वक्त। अच्छा। तो मैंने फिर उनसे कहा कि देखें, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज अगर वो घर में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रात में मैं चौकीदार तो नहीं हूँ कि मैं आपका जो है वो वहाँ पर आकर घर में पहरा दूँ। तो उन्होंने फिर आगे से कहा कि मैंने फिर उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए मैं बच्चे के पेरेंट्स को भी बुला लेती हूँ और आप लोगों की बात में आमने सामने करवा देती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। ये मेरे पास टीचर भी हैं। ये सुभान की वालदा? जी। ठीक है। मेरे पास टीचिंग भी करती हैं और बहुत अच्छी जो है इनकी रिप्यूट है। तो मैंने इनको बुलाया, इनके हस्बैंड भी आ गए कि मतलब अगर कोई ऐसा इशू है हम एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। बच्चे ने एक्सक्यूज़ किया, इन्होंने किया। नेक्स्ट डे सैटरडे को। लेकिन आपको एक कितने अरसे में, जाहिर आप सुभान को पिछले 3-4 साल से जी। जानती हैं, फिर मारूख आपके पास आई, आपको कभी बच्चों के ऊपर शक नहीं हुआ कि दोनों की कुछ एज इट इज़ ऐसा था ही नहीं, एक ही क्लास में, लेकिन हमारा जो है ना डिस्टेंस मेंटेन होता है। ठीक है। एक रॉ जो है वो बच्चों की है, बॉयज़ की, एक बच्चियों की है। एक रॉ गर्ल्स की है और काफ़ी डिस्टेंस पर है वो। ठीक है। तो मैं बस इस वजह से मुझे नहीं आइडिया हुआ और कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा। हमारी एकेडमी में, तो इस वजह से मुझे नहीं कुछ फ़ील हुआ। लेकिन उनकी मदर ने जब फ़ील किया, उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे कहा कि आपने ना अब एक काम करना है कि पैचअप तो आप लोगों का हो गया, पैचअप किस तरह हुआ, क्या बातचीत हुई दोनों में?
इनके बेटे ने एक्सक्यूज़ कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम, हाँ जी, मारूफ की फैमिली से जी, कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और इनकी मदर ने भी कहा कि हमारे बच्चे की तरफ से आपको कोई इशू नहीं होगा। भाई ने भी एक्सक्यूज़ कर लिया। फिर नेक्स्ट डे वो आई हैं और आकर बुक लेने के लिए आई हैं, और बुक जो है ना वो कहती हैं कि जो है ना मेरी बेटी की ना बुक यहाँ रह गई है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा है कि बुक रह गई है तो आप ऐसे करें कि मुझे ना आफ्टर एकेडमी टाइम जो है ना आप मेरे से बात कीजिएगा, तो मैं आपको ना कॉल कर दूंगी, तो आपको मैं बुक जो है ना वो दे दूंगी, हैंड ओवर कर दूंगी। इसी असना में उन्होंने जो है ना ये बात करना शुरू कर दी। मारूफ के साथ जो है ना कुछ लड़के हैं वो बदतमीज़ी कर रहे थे, मारूफ के साथ छोड़ चुकी थी, हाँ जी। तो मैंने कहा कि देखिए मेरी बात सुने, मैं मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पे। आपने नेक्स्ट टाइम से ना बच्ची को यहाँ नहीं भेजना, क्योंकि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। मेरी अभी न्यूली रन किया है एकेडमी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी एकेडमी का कोई मसला हो। तो इन्होंने आगे से कहा कि नहीं आप ऐसे करें, घर में पढ़ा दें। मैंने कहा जी मैं घर की को अकेले घर में पढ़ा जी दें? अच्छा, मतलब मेरे घर में आ जाए और मैं पढ़ा दूँ। तो मैंने इनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने 7:30 तक 8:30 तक स्कूल जाना होता है, वहाँ 7:30 ऑफ होता है मेरा, फिर 3:30 पे मैंने एकेडमी ओपन करनी होती है, वहाँ से 7:30 पे मैं ऑफ करती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी मैंने देखना होता है, मेरे पास टाइम नहीं है। और मैंने उनको ये भी कहा था कि देखें आप, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। अगर कल को बच्ची यहाँ आते हुए कहीं और निकल जाए तो मामला मेरे तक, मैं बीच में डिफ़ॉल्टर हो जाऊँगी। तो इसी बात को जो है ना उन्होंने रंजिश बनाया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मे भी उन्होंने जो है ना उनके भाई ने गालियाँ देना शुरू कर दी, अच्छी खासी अब्यूज़ की जी, वहाँ बहुत ही गलीज़ किस्म की जो है ना उसने गालियाँ निकाली हैं, उनकी वालदा ने भी निकाली हैं। फिर उन्होंने जिन बच्चों का नाम लिया था कि इन्होंने बदतमीज़ी किया या गंदे बदतमीज़ी किया, क्या बोल रही थी कि बाहर कहीं ना इसका भाई खड़ा था, अच्छा, 4-5 लड़कों के साथ। अच्छा। तो ये बच्चे जो है ना वो बात कर रहे थे कि जो है ना मारूफ जो है, मारूफ ऐसी है, मारूफ वैसी है, ठीक है। और मतलब अजीबो गरीब सी बातें उन्होंने की जो कि मैं नहीं बयान कर सकती। तो उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि मैं उनको सामने बुला लेती हूँ, बात हो जाएगी अगर उन्होंने की होगी। उन्होंने कहा जी जैसे हमारी बहनें घर पर हैं ऐसे ही मारूफ आप ही हमारी सिस्टर हैं, हम उनके मुतालिक ऐसी बात नहीं कर सकते। ठीक है। उनके भाई ने, मारूफ के भाई ने आगे से गालियाँ निकालना शुरू कर दी। मैं, उनकी मदर उठी हैं, उसने बच्चे ने कहा कि आपने मुझे गाली नहीं निकालनी अब। तो मदर उठी हैं, मदर ने थप्पड़ मार दिया उनके मुँह पर। मैंने फिर कहा, मैंने कहा देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मतलब आप किसी भी बच्चे को जो है ना थप्पड़ मार दें। तो जो है ना वो बच्चे को उन्होंने फेस पे थप्पड़ लगाए। अच्छा। तो मैंने फिर उनको कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, मैं ये नहीं बिहेवियर मेरे लिए कि मतलब आप मेरे बच्चों को आकर तो यहाँ पे जो ना उन पे तशद्दुद करें, मारें उनको। वो मुझे कहती हैं कि थप्पड़ मैं तुम्हारे मुंह पे भी मारूंगी। तो मैंने कहा थप्पड़ मारना इतना आसान नहीं है, अब आप जा सकती हैं और आपने बच्ची को नहीं भेजना, बुक मिलेगी मैं वो आपको कॉल कर दूँगी। ये कहकर बेटा उनका बाहर गया, कहता है थप्पड़ मारना आसान ही, मैं बताता हूँ कैसे थप्पड़ मारते हैं। गए, मुझे कहते हैं 2 मिनट दें मुझे, मैं वापस आ रहा हूँ। बेटा क्या किया? बेटा क्या कर गया है। मैंने उसको ये पीछे से आवाज़ दिया, मैंने कहा दानिश बदतमीज़ी ना हो, ये एकेडमी है, ये मैं आपको पता है कि मेरा ये सेटअप बना हुआ है और न्यूली मैंने ये स्टार्ट किया है, यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। आप घर आना, घर आकर बैठ के बात कर लेना, कोई इशू नहीं है। कितनी उम्र है दानिश की? 22 से 23 साल। वो बग़ैर बात सुने भागा है बाहर। और मैंने जब ये देखा है, मैंने ना छोटे जो स्टूडेंट्स थे कुछ को मैंने छुट्टी दे दी, जिनके पेरेंट्स ने लेने आना था उनको जो है ना मैंने मतलब अपने पास ही रखा। इसी टाइम में तकरीबन इन बिटवीन 25 मिनट्स ये वापस आए हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि उनके वालिद साहब भी साथ आ गए और भाई भी था और मदर भी थी। और आकर जो है ना उनके वालिद साहब कहते हैं कि ना आपने इसको क्यों बुलाया, मेरी मिसिस को। मैंने कहा जी मैंने नहीं बुलाया अंकल, ये खुद ही आई हैं, आप इनसे पूछें ये क्यों आई हैं, ये बुक लेने के लिए आई हैं, आपको नहीं बता कर आई। तो आगे से कहते हैं पहले तो मैं ना आप तेनू तानू तानू कहना सी, हुन मैं तानू तू कहांगा। पंजाबी वर्डिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने, पंजाबी लैंग्वेज स्टार्ट कर दी। तो मैंने फिर आगे से कहा, मैंने कहा अंकल आपने मुझसे बात नहीं करनी, आपकी मिसिस हैं वो मुझसे बात करें, और अब बात करने के लिए राह ही कुछ नहीं है। मैंने जब उन्हें कह दिया है कि आपको मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगी, जब मुझे मिलेगी कॉल कर दूंगी मैं आपको, तो इनका नहीं आना बनता। तो कहते हैं कि नहीं अब झगड़ा क्यों शुरू हुआ। मैंने कहा इन्होंने थप्पड़ मारे हैं पहले भी बच्चों के फेस पे और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो उठ के कहती है मैं तुम्हें, फिर मुझे कहती है मैं तेनों चपेड़ा मारांगी। मैंने कहा आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती, ऐसी बातें ना करें आप। फिर वो बच्चा उठा है,
उठ के ना हाथ छुड़वा रहा था, उसके फादर ने उसको रोकने की कोशिश की है। इवन तो कि उसकी जो जैकेट उसने पहनी हुई थी वो भी उनके हाथ में रह गई। वो भाग गया और इतनी शिद्दत से भागा कि जाके ठुड्डे मारे हैं दरवाजे को। ये मिस राबिया को मैंने अंदर बच्चों के पास छोड़ा हुआ था कि आपने किसी स्टूडेंट को बाहर नहीं आने देना, और मैंने इनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जब तक मैं ना कहूँ आप लोगों ने बाहर नहीं आना और किसी किस्म का मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। सारी बात जो है वो हो गई। वो जो लड़का है उसका भाई, उसने जाकर ठुड्डा मारा, ये इसकी बाजू पर जो है चोट लग गई, चूड़ियाँ इनकी टूट गई, खून निकलना शुरू हो गया इनकी बाजू से हल्का हल्का। जब उसने दरवाज़ा खोला है तो उसके बाद फिर एक बच्चे का गिरेबान पकड़ा उसने और उसको पकड़ के मारा है। उसकी मदर ने भी मारा है, उसके फादर ने भी मारा है। बच्चा कौन है? सुभान का दोस्त ही होगा। हाँ जी, सुभान का दोस्त है, रुमान क्लास फेलो होगा उसका, क्लास फेलो है। तो मैंने ना उसको छुड़वाया और मैंने धक्का दिया इसको पीछे। मैंने कहा कि अब दानिश बहुत हो गया है, मैंने कहा मुझे ना कोई एक्शन लेने पे मजबूर ना करो। कहता मैं बताता हूँ। भागा, वहाँ से जंप किया इसने और जाकर ना एकेडमी का गेट ओपन कर दिया। अच्छा। और नाम लेकर बुलाना शुरू हो गया कि अपने दोस्तों को कि आ जाओ। उस वक्त मुझे पता चला कि ये बाहर जो है ना लड़के लेकर आया है। तो एट अ टाइम आप बिलीव करें कि उस वक्त मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे पता नहीं कि हमारी एकेडमी में क़यामत आ गई है, कि लड़के पे लड़का था। इतने लड़के थे, 8 से 10 लड़के थे, और मैंने दरवाजे को पकड़ा हुआ था। उन्होंने मेरी बाजू मरोड़ दी। उनमें से एक ने मेरा दुपट्टा जो है वो फट गया, मेरी शर्ट फट गई साइड से, और लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं छोड़ा। फिर उसने मेरे जो है ना पेट में टांग मारी, और मेरे 4 ऑपरेट हो चुके हैं मैं, और एक गॉल ब्लैडर का भी हुआ है। और उसके बाद फिर मैं गिर गई नीचे क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी तकलीफ़। फिर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको इन्होंने दरवाज़ा खोलकर मारा पीटा इनकी। फिर मैं उठी हूँ, फिर इनकी मदर जो है उनको मैंने रोका, उन्होंने मेरा गला दबाया। गला दबा रही थी तो मेरी जो एक स्टूडेंट है उसने आकर उनको, मैंने बच्चियों की दरवाजे की कुंडी लगवा दी थी, उसने दरवाज़ा खोला और उसने वो बाहर आई है और उसने कहा कि आप मेरी टीचर का गला छोड़ें, क्यों दबा रही हैं आप। मुझे छोड़कर गंदी गंदी गालियाँ देकर उस बच्ची की तरफ वो हो गई। उस बच्ची के बाल नोचे, उसका फेस नोचा और उसको घसीट कर दूसरी साइड पे ले गई, क्योंकि मैं उनको ये बार बार कह रही थी कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप आ रही हैं। कैमरे से साइड पर ले जाओ। कैमरे से साइड पर ले गई, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कॉर्नर में कैमरा लगा हुआ है और सब कुछ जो है ना वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसको मारा। फिर एक और बच्ची है, वो ये डंडा स्टिक पकड़ी इन्होंने, तो वो पकड़ के पीछे से उस बच्ची ने खींचा कि मैं ना स्टिक पकड़ ली उसने ना, कि टीचर को मारने लगी है। तो उसने क्या किया, वो स्टिक जिसने खींची उसके पीछे गई है, उसको गालियाँ दी हैं, उसको मारा है। वो भागी अपने आप को बचाने के लिए, तो उसके जो फादर है मारूफ के, उन्होंने पीछे से रख के थप्पड़ उसको मारा इतनी ज़ोर से कि वो बच्ची गिरते गिरते बची। एक बच्ची जो है उसका गिरेबान पकड़ा गया। इतना कुछ हमारे साथ ज़्यादती इन लोगों ने की। उसके बाद जो है मैम मेरे स्कूल की जो है प्रिंसिपल जो है मॉर्निंग की, मैं वहाँ पे जॉब मॉर्निंग में भी करती थी, वो आई, उनको कॉल कर दी। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी वाइफ, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। वो आई, उन्होंने मुझे छुड़वाया। सामने एक होटल है चाय का, वो भाई वगैरह अंदर आ गए। उन्होंने उस लड़के को कहा कि बाजू छोड़ो इनकी, आपको शर्म नहीं आती कि आपकी भी माँ बहनें घर पर हैं, तो आप ये हरकतें क्यों कर रहे हो। साथ ला करके सब कुछ करवा रहे हैं। और उसने बिलीव करें कि 7 क्लासरूम था, उस क्लासरूम में से चेयर्स उठाकर वो लेकर आ रहा था, 2 चेयर्स मारने के लिए, मेरे सर में मारने के लिए, कि मतलब मैं इसको मार दूंगा। तो वो फिर मैम ऑन द स्पॉट आ गई। उन्होंने कहा कि ये जो हरकत कर रहे हो कि तुम टीचर को मारने लगे हो, तो मैं अभी कॉल करने लगी हूँ, मैं इसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लूँगी अगर तुम लोग ना गए। ये सुनकर वो लोग भागे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है उसमें मेरी जॉब चली गई, मेरी एकेडमी का सेटअप चला गया टोटल। ठीक है, कोई भी शौक से जॉब नहीं करता, कोई नीडी होता है तो वो जॉब करता है। और मैं अपने बच्चों को गुड एजुकेशन दे रही थी, इसलिए मैं जो है वो जॉब मैंने स्टार्ट की थी। मेरे हस्बैंड का बाईपास ऑपरेट हुआ था, वो उस वक्त वहाँ पर नहीं थे। अगर वो होते तो मे भी ये इशू ना होता। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियाँ 1 बेटा। और आप ये बच्चों को पढ़ाकर अपना सिलसिला चला रही हैं, जाहिर है घर का सर्कल चलाना होता है। मैंने मेरे बच्चों की फीसेस मेरी निकल आती थी आराम से, जो है वो इस घर का रेंट जो है वो पे करती हूँ, एकेडमी का रेंट पे करती थी, उसमें से मेरे बहुत सारे ऐसे अखराजात थे जो पूरे हो रहे थे। इज्जत के साथ हक हलाल का कमा रही थी, जो कि समझ में नहीं आया जी। इस वजह से तो नहीं उनको तकलीफ थी कि आपने एकेडमी शुरू कर दी, घर से बच्चे ज़्यादा हो गए, आप एकेडमी में शिफ्ट हो गई,
कोई इस तरह के भी मसले मसाइल होते हैं। इनको एक बच्ची का मामला, जहाँ तक मेरा उसको तो कवर करना चाहिए था, उस मामले को तो खत्म करना चाहिए था। अब वो मैं आपको बताऊं, मुझे जहाँ तक है ना कि मैं भी वो इसी रंजिश से कि मतलब मैंने उनकी बेटी को निकाल दिया। वो कहे थे कि 3 माह रह गए हैं। देखिए मैं अगर उसको रख लेती ना, 10th की स्टूडेंट थी और पेपर्स होने में 3 माह रह गए, वो अभी भी इस चीज की इजाजत दे रहे थे कि बेटी वहां पर पढ़ सकती है। हाँ जी, आपने निकाला बच्ची मैंने को। निकाला बच्ची यानी सुभान से उनको मसला था कि उनकी बेटी का कोई ऐसा ताल्लुक बन गया हाँ एकेडमी में, उसके बावजूद वो अपनी बेटी को उसी एकेडमी में भेजना चाहते थे। हाँ जी, वो कह रहे थे कि आप घर पढ़ा दें या एकेडमी में पढ़ा लें, अच्छा, हमें कोई इशू नहीं है जी, पढ़ा दें, कोई हाँ जी, मसला नहीं है। तो कोई फिर इशू उसके अंदर इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या बस जरूरत वो थी? आपको पता है कि इनको फिर इन्होंने मे भी कि इनके जहन में जो था मैंने उसको नहीं बिठाया, तो इनको यही था कि मतलब इसने हमें जवाब दे दिया। इस बेहाफ पर जहाँ तक मेरा ख्याल है इन्होंने दोबारा से हमला किया हम लोगों पर, और शदीद किस्म का किया है। मेरी बेटी है 5 साल की होने वाली है वो, आप यकीन करें जिस दिन से ये वाक़या हुआ है वो ठीक नहीं हो रही, डेली बेसिस पे उसको ड्रिप्स लग रही हैं, और प्रूफ पे वो देख लें उसके हाथ पे जो है ना ब्रेनला लगा हुआ है। मतलब वो सारी सिचुएशन देखकर वो जाहिर है बच्ची सहम गई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई भी है वो, रात को सोती नहीं है। मैं 3-4 दिन नहीं सो पाई रात को, जो हालात हमारे साथ हुए हैं। इन्होंने बच्चों को अंदर कवर किया है, लेकिन बच्चे जो हैं जाहिर सी बात है जब एक टीचर को मार रहे होते हैं, वो मैं उनको अरसा दराज से पढ़ा रही हूँ कितने सालों से, तो उन्होंने जब देखा तो वो फिर भागे कि ममा टीचर हमें छोड़ दें, कि जो है ना मिस बाहिर हैं और उनको लड़कों ने पकड़ा हुआ है और वो मार रहे हैं उनको, तो आप हमें जाने दें। फिर भी मिस ने जो है ना उनको कंट्रोल किया, लेकिन वो धक्का दे के फिर उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया। फिर ये झगड़ा जो है ना इन्होंने हमला कर दिया दोबारा से बच्चों के ऊपर। सुभान की वालदा भी हैं हमारे साथ। अब सुभान वो बच्चा है जिस बच्चे की वजह से ये सारा वकूआ हुआ। अब जाहिर है सुभान की दोस्ती हुई मारूफ के साथ, अब वालदा साथ मौजूद है। सबसे पहले तो माँ बनकर नहीं बात करनी, ठीक है, आपने एक वो खातून एक टीचर बनकर बात करनी है। अभी आप सुभान की वालदा नहीं है, ठीक है। बच्चों से मसले मसाइल हो जाते हैं, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। सुभान की उम्र कितनी है? 14-15 साल? 15 साल का, और 9th क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि सुभान के पास फ़ोन वगैरह कोई आपने ऐसी उसको एक्सेस दी हुई थी घर में किसी चीज़ की? नहीं, फ़ोन नहीं दिया, लैपटॉप हुआ था 1 ईयर से यूज़। माइक पास कर ली, ठीक है। लैपटॉप यूज़ कर रहा था 1 ईयर से, फ़ोन किसी के पास नहीं है। लैपटॉप यूज़ करता था जी। रात को, जाहिर है लैपटॉप हाँ पे जी। हर चीज़ की एक्सेस होती है जी, ना जी, आपके पास, बिल्कुल। तो लैपटॉप में उसने इंस्टाग्राम या इस तरह की कोई सिर्फ ऐप इंस्टाग्राम, की हुई जी, थी? इंस्टाग्राम की आईडी मारूफ से बात करता था? ये मुझे नहीं पता था, ये हमें तब पता चला जब ये बात खुली है। ठीक है, पता चल गया। जी। उससे पहले कभी बेटे पे शक नहीं हुआ? नहीं, उसने मुझे कभी भी नहीं, मतलब खुद भी से भी नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं बताया। बेटा पढ़ाई में कैसा है? वो ठीक है। अच्छा हाँ पढ़ता जी, है? पढ़ाई बिल्कुल ठीक मारूफ पढ़ाई में अच्छी है? है। हाँ जी, वो मारूफ ठीक भी है। अच्छी है। जब पता लग गया तो फिर क्या किया था बेटे के साथ? मैं फ़िलहाल एकेडमी में ही बात खुली थी, इनके पेरेंट्स आए थे। हाँ। लड़की मारूफ के पेरेंट्स आए थे, इन्होंने मुझे, मिस नाइला ने बोला कि बैठेंगे, इन्होंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, क्या होगा मुझे पता चले। हाँ। इन्होंने बताया कि ऐसे आपका बेटा ना इससे बात करता है, हाँ। मारूफ से। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो भी तो मैसेज करती होगी, वो ये अकेला तो नहीं बात बिल्कुल। करता होगा। फिर वो आगे से मुझे बोली कि आपको फिर पता था कि वो बात करता है। मैंने कहा मैंने आपसे सनसरी सिर्फ एक बात की है कि अगर वो मैसेज करता था तो ये भी दोनों करती बात होगी। करते हैं ना एक दूसरे हाँ से? जी, हाँ। बिल्कुल। मैंने कहा, फिर उन्होंने बातशात की, उन्होंने ऐसे बोली कि आपको मैसेजेस वगैरह दिखाए थे कोई? नहीं, मैसेज नहीं दिखाए। अच्छा। अगले दिन दिखाए थे जब दिखाए थे? हाँ जी। कब से बातचीत चल रही थी? इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि इनकी आपस में बातचीत कब से चल रही थी, कितना टाइम हो गया ये था? मुझे नहीं अंदाजा। नहीं पता? नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये बात हुई, फिर मैंने इनसे सॉरी की, सुभान ने भी सॉरी वगैरह की। जब सुभान से पूछा कि तुम किससे बात करते थे, तो वो उसका नाम भी नहीं था ले रहा सबके सामने कि मैं नाम लूँगा, वो लड़की है तो नाम है उसका नाम लूँ। ये मिस नाइला ने उठ के उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाया सुभान कि तुम ना अभी भी उसकी इज्जत रख रहे हो, इतनी बात खुल गई है, तुम बोलो तो सही। फिर वो बोला कि मैं मामा मारूख से बात करता हूँ। फिर बोला, तो तब मेरे हस्बैंड भी थे, उस सुभान से भी सॉरी की, मैंने भी की, उनके पापा ने भी की कि आज के बाद हमारा बेटा आपको मैसेज नहीं हाँ। करेगा। उन्होंने बात वहाँ सारी क्लोज करके ख़त्म कर दी। अब अगले दिन मुझे मिस नाइला का फ़ोन आ गया कि वो तलहा और उसकी मम्मा आई हुई हैं घर के, सुभान दोबारा से। अच्छा। मैं आई, इसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दिया हुआ था। पहले उसने मैसेज किया था कि सुभान आपने मुझे छोड़ दिया है, तो आगे से सुभान ने, ये 9वीं क्लास की हाँ बच्चियों जी। का हाल है। अच्छा, तो फिर मुझे सुभान छोड़ ने दिया? आगे, हाँ जी, तो सुभान ने आगे से मैसेज किया हुआ था, नहीं मैं, अल्लाह हमारे साथ है।
उसने ऐसे मैसेज किया। तो ये मैंने उस पर पर्दा नहीं डाला, मैंने ये भी देखा मैसेज के हुआ। अच्छा, लेकिन देखें एक दिन माजरत के साथ एक दिन पहले बात खुल गई, जी पता लग गया, उसके बाद अभी भी सुभान के पास एक्सेस थी उन चीजों की कि वो उसको रिप्लाई कर सकता, आपने नहीं लिया उसे? वो लैपटॉप था इसका, मैंने इसको बोला कि अपनी आईडी डिलीट कर दो। अच्छा, कहता मामा अच्छा मैं बात नहीं करूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। अगले दिन वो अच्छा, आए। फिर सुभान ने कहा अल्लाह हमारे साथ है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो वो इसके लड़की का भाई ने मुझे दिखाया मैसेज, स्क्रीनशॉट पे मैंने देखा। मैंने फिर उनको अपना मोबाइल दिया, सुभान की आईडी अपने मोबाइल पे खोली। मैंने कहा आप इसको ना अपने हाथ से खुद ही डिलीट कर दें, उसकी आईडी ठीक है डिलीट कर दें। और वैसे भी मैंने उनको ब्लॉक करवा दिया था। मैंने कहा अगर आपको नहीं आई आप मेरा मोबाइल लें। अपनी बेटी से उन्होंने मोबाइल नहीं लिया? वो कहते हैं उसके पास मोबाइल ही नहीं है, वो मान ही नहीं रहे कि उसके मोबाइल था तो उसका मैसेज आया ना कि भैया आपने मुझे छोड़ दिया, कि उसकी दूसरी आईडी आई है, वो किसी से खोल सकती है। तो फिर हम इस बारे में बात की कि मैंने कहा ये आप मोबाइल ले लें, सुभान की आईडी अपने हाथों से आप डिलीट कर दें ताकि आपको दोबारा हो ही ना। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं करनी आती। मैंने कहा मुझे भी इतना नहीं पता, अगर आपको है तो आप कर दें। तो बहरहाल मैंने घर गई, मैंने घर जाके ना सुभान से ब्लॉक वगैरह करवा दिया इनको कि अगर आप ऑन भी हो तो बेटा उनको शो ना हो। सुभान ने एहतजाजन कुछ कहा नहीं कि बोली मैंने इसको मैं बहरहाल डांटा बहुत था, बोली बहुत थी कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है जिस तरह खुली है। मतलब 14-15 साल बिल्कुल ये उम्र तो ना डांटा बिल्कुल था। लेकिन अब जब उसको ब्लॉक कर दिया, अगले दिन मैं और मिस नाइला गए हुए थे पुलिस स्टेशन। अच्छा, तो उसने दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी सुभान को, मारूफ की तरफ से आई? हाँ जी। वो स्क्रीनशॉट इसने मुझे फौरन लेके भेजा, मामा ये देखें इसने मुझे रिक्वेस्ट। फिर सुभान ने बता दिया? फौरन मुझे बताया। ठीक है। फिर मैंने उसको डांटा समझाया, फिर बच्चे को थोड़ा हो जाता है। फिर इसने मुझे फौरन स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो वो हमने दिखाया, फिर भी नहीं मान रहे कि ये उसकी आईडी है। पुलिस स्टेशन में आके कहते ये उसकी आईडी नहीं है। मैं कहा आप कैसे कह सकते हैं? मेरे मोबाइल से मेरा बेटा जब मेरी आईडी बंद करके अपनी खोल सकता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी दूसरी आईडी नहीं है? और ऐसे हालात में जब लड़की खुद मैसेज करके वेरी नेक्स्ट डे पूछ रही है कि छोड़ तो नहीं दिया, बिल्कुल, तो हाँ उसके बाद जाहिर है उसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज तो है कि जिससे वो राब्ते में है। जी बिल्कुल। अब जब सॉरी वगैरह सब कुछ हो गया, यहाँ पे आईडी भी खत्म करवा दी। हफ्ते वाले दिन वो आए हैं मिस नाइला के पास के मारूफ की बुक चाहिए। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि ना मैं आपको ना ढूंढ के तो दे दूंगी, अभी मैं बिजी हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो वो ना मिस नाइला इनको ना दूसरे कमरे में लेके, क्योंकि वो गाली गलौज वगैरह करने लग गए थे, तो वो उस तरफ चले गए कि यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं तो आए उधर चल के तो बात कर लेते हैं। उनके बेटे की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, वो गाली गलौज कर रहा था। फिर वो धमकी दे के गया कि अभी रुके, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर वो आया 6:45 में दोबारा तो आया, तो ये फिर उस कमरे में जाके उन्होंने बात की, क्योंकि मैं बॉयज़ वाले रूम में थी और दरवाज़ा बंद था। आपको पता जब माँ पे या टीचर्स पे हाथ आता तो फिर वो भी नहीं रुकते बच्चे, और गर्ल्स को हमने दूसरे रूम में बंद कर दिया था कि आपने बाहर नहीं आना। तो ये दानिश ने अंदर जाके फिर गाली वगैरह शुरू कर दी कि रुमान को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका गिरेबान पकड़ लूँगा, कि उन्होंने मेरी बहन के खिलाफ ना कुछ लड़कों ने ऐसी बात की है। तो फिर उन्होंने कहा कि ना उसके बाप ने पकड़ा कि तुम हम कर रहे हैं तो सोल्व तो तुमने नहीं जाना। वो नहीं काबू में आया, उन्होंने इसको पकड़ा तो उसकी जैकेट उनके हाथ में आ गई, वो भागता हुआ बाहर आया। मैं दरवाजे पे थी, उन्होंने रुमान का गिरेबान आके पकड़ा। मैंने कहा छोड़ दो। कितनी उम्र है? वो भी सुभान के जितनी है जी। तो मैंने इसको धक्का दिया, मैंने कहा तुम ना इसका गिरेबान पकड़ना। मिस नाइला ने भी पीछे से फ़ौरन कहा कि खबरदार तुमने स्टूडेंट्स को हाथ नहीं लगाना। ये वहाँ से उछलता हुआ बाहर मेन गेट पे गया, दरवाज़ा खोला इसने, तो वहाँ से लड़कों को आवाज़ दिया ली, और 2-3-10 तकरीबन 10 के करीब तकरीबन लड़के थे। आया होगा ना लड़के साथ। तो वो सारे लड़के अंदर आ गए, सारे लड़के अंदर आए। उन्होंने दरवाजे ठुड्डे मार के खोले। इन्होंने दरवाज़ा पकड़ा हुआ था कि बड़े बॉयज़ बिल्कुल बाहर ना आए, जिसमें इन्होंने ये बाजू मुड़ोड़ दी, अंगूठा, इनका दुपट्टा, इनकी गर्दन इन मुड़ोड़ दी, और साथ इन्हों का मोबाइल भी टूट गया। ऐसे फिर इनकी बचाव की खातिर आपको पता स्टूडेंट्स काफ़ी देर नहीं, वो बच्ची भी बोली, उन्होंने उस बच्ची को भी बहुत मारा कि उसने कहा सिर्फ मेरे टीचर्स को छोड़ दो। तो उन्होंने उस बच्ची को बहुत मारा कि तुम कौन होती हो, उसको बुरे बुरे लफ्ज़ कहे। फिर आहिस्ता फिर स्टूडेंट्स कितनी देर कहे कि हमारी टीचर्स को मारे हैं। फिर आहिस्ता वो बच्चों ने भी मेरे से हाथ छुड़ा के तो बाहर आ गए कि हम अपनी टीचर के पास जा रहे हैं। उन्होंने उनको धक्का दे दिया, वो ज़मीन पे गिरी हुई है। तो ये बात थी मेरी। अभी वहाँ से पुलिस ने कितनी को मदद की आप लोगों की? पुलिस तो कर रहे हैं का। मैंने 8 नवंबर को जाकर वुमेन प्रोटेक्शन में जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करवा दी थी सारे मामले के बाद। हाँ जी। अच्छा, मैं गई थी वहाँ पर, और जिस कंडीशन में मैं थी उन्होंने मुझे देखा भी था। अच्छा, ठीक है, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन हमारी रख ली और उन्होंने कहा जी कि जो
अदर पार्टी, हम उसको बुला रहे हैं। उस दिन भी वो रात 1:30 बजे आए हैं, हम लोग वहीं पर ही बैठे रहे हैं जब तक वो लोग नहीं आए। यानी मारूफ के वालिदैन? जी। वो वहाँ पर भी आके उनके सामने भी जो है ना वो मिसबिहेव करते रहे हैं, पुलिस वालों के सामने आके? हाँ जी, उनके सामने वो यूँ सर मार रहे थे और उन्होंने फिर देखा जो थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि जी इनके आप लोगों को हमने मंडे को बुलाया है, मंडे को आपसे बात करेंगे। फिर हम लोग मंडे को गए हैं तो ऐसे जो आमना साहिबा थी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, बहुत नाइस हैं वो। उन्होंने जो है वो एक लेडी को हमारे साथ भेजा था कि मतलब आप जाएं और CCTV फुटेजेस वगैरह जो है ना वो ले आएं। वो लेडी जो है उनका नाम सना है, वो गई, लेकिन मैं उनके साथ गई थी। उन्होंने एंट्री मेरी स्कूल में बंद कर दी थी कि मिस नाइला आए तो आपने स्कूल जो है ना ओपन नहीं करना, इसी वाक़ये की वजह से। जाहिर है मॉर्निंग में वो स्कूल जी, है ना मॉर्निंग में। तो इस तरह के वाक़यात के बाद स्कूल की भी रिप्यूट खराब हाँ होती जी। है कि पता नहीं एकेडमी में ऐसा क्या हुआ था जो घर वालों ने इतना बड़ा डेफिनेटली ऐसे ही है, ऐसे ही है। उनकी बेटी के साथ पता नहीं क्या हो गया एकेडमी में कि मार कुटाई तक आ गई चीज़ें। अब मैं जब गई हूँ तो फिर वो अकेली अंदर गई हैं और आफ्टर 5 मिनट्स वो वापस आ गई। हमने उनको न्यू USB जो है वो प्रोवाइड की, उन्होंने कहा जी USB चाहिए, मतलब जो वो कहते रहे हम करते रहे हैं। वो आफ्टर 5 मिनट्स वापस आई हैं, मैंने कहा मैम आपको मिल गई है? मुझे कहती है नहीं 2 बजे उन्होंने बुलाया। अच्छा। मतलब मैं बहुत शॉक्ड हुई कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप यूनिफॉर्म में जा रहे हैं और आप जो है आप जिस वजह से गए हैं वो चीज़ भी आप लेकर नहीं आए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फुटेज मिल गई है अभी कि नहीं मिली? नहीं, अब फुटेज मिल चुकी हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह FIR भी हो गई है उनके खिलाफ। FIR जो है वो परसों हुई थी और इंशाल्लाह ताला है प्रोसेस जो है वो। लेकिन आपका तो रोजगार बंद हो गया ना? जी, मेरा रोजगार बंद हो गया FIR टोटली। हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, सारे मामलात हो जाएंगे, पैचअप हो जाएगा, आपका तो रोजगार बंद हो मैम गया। मेरा मोबाइल भी उन्होंने तोड़ दिया। हाँ। जो मैंने मतलब ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए थे एकेडमी के, वो सारे उसी में थे। मतलब मैंने जब छुट्टी देनी होती है या फिर लेट बुलाना होता है स्टूडेंट्स को, या जो स्टूडेंट्स चले जाते हैं जो नहीं आते, मैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि वो नहीं आए और मतलब वो क्यों नहीं आए, रीज़न बताएं मुझे। वो एक सोर्स मेरा बंद हो गया। इन्होंने टोटली उसका पैनल वगैरह तोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने मोबाइल ही फेंका आकर नीचे। तो हम लोग फिर भी मैं यही कोशिश करती रही हूँ, मैंने इनको यही कहा कि आपकी बच्ची हीरा है, आप उसको इस तरह उसकी इज़्ज़त ना ख़राब करें, ना उछालें, क्योंकि सब बच्चियों की इज़्ज़त एक जैसी होती है। मेरी अपनी 3 बेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनको यही एंड तक मैं कहती रही हूँ, लेकिन उन्होंने हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रखी। इनफैक्ट उनकी रखी अपनी भी तो जी नहीं रखी ना। उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे साथ तशद्दुद किया है, ज़दोकोब किया है, और इस वजह से जो है ना मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि मतलब उनको माफ़ किया जाए। वो माफ़ करना ना करना तो एक अलग है, मेन मसला तो अभी आप हो ना जी। आपका तो रोज़गार मुकम्मल तौर पर उन्होंने एक दफ़ा बंद कर दिया। सुबहान मेन करैक्टर कहूँ तो वो जाहिर है इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मेन करैक्टर सुबहान और मारूफ, जाहिर है वो बच्ची है, हम नहीं चाहेंगे वो कभी भी सामने आए क्या मामला है। लेकिन सुबहान की दोस्ती को कितने साल हो गए थे, कोई गिफ्ट्स का भी मामला है इनका, कोई गिफ्ट वालदा को ज़रा दीजिएगा माइक। सुबहान का कोई गिफ्ट्स का भी मामला है, कोई गिफ्ट भी लेन देन होते रहे इनके आपस में? सिर्फ वॉच दी थी, वो भी किसने वॉच दी थी? मारूफ ने। सुबहान को? हाँ जी, सुबहान ने कभी कोई गिफ्ट नहीं दी। वो कौन सी वॉच थी? बहुत कोई एक्सपेंसिव हाँ, थी? पत्नी कहती थी कि कोई कपल घड़ी थी जो अपनी भी लेकर आई थी और उसकी भी, और ये बाहर जो दी है थी। 9वीं क्लास के बच्चों के बारे में बात हो रही है कि कपल वॉच जो है वो एक्सचेंज हुई है जी। और ये ना अकेडमी में दी गई है ना घर में, ये बाहर ही। और जब ये घर भी लाया तो ये मैंने कहा किस किया, तो इसने मुझे कहा था कि मेरे दोस्त की है, तो मैंने उसको वापस कर देनी है। अच्छा, वो वापस मांग रहे थे, मतलब ये वालिदैन वो घड़ी जी। वापस मांग और बाद में वो आए थे स्कूल में जब मैम के पास, तो उन्होंने कहा था, मैम ने कहा कि आप ना यहीं पे बात मैं कर रही हूँ ख़त्म, तो आप ना यहीं पे वॉच दे दें। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं हमने नहीं यहाँ वॉच देनी, अब इन्होंने बात नहीं हमारी मानी तो हम इनको पुलिस स्टेशन में ही वॉच देंगे। अच्छा, तो वहाँ पे आए, उसकी एक जैसी मतलब एक जैसी वॉच होगी, एक मारूफ के पास जी होगी और एक सुबहान के पास थी। फिर वो जाके हमने पुलिस स्टेशन में दी, वहाँ पे इन्होंने खुद वॉच मांगी तो फिर इनको दी, वॉच दे दी। हाँ जी, वॉच ठीक है। दे दी। सुबहान भी हमारे साथ मौजूद है, सुबहान से बात करते हैं कि ये सिलसिला कब से चल रहा था। बच्चा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, बाकी की सारी बात इसी से पूछती हैं। कब से पढ़े हो इस अकेडमी में? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए? 7 से पढ़। हाँ, 7th क्लास से पढ़े हो। अभी कौन सी क्लास में हो? मैं 9th। अभी 9th में हो, 3 साल तो हो गए ना। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि दोस्ती हो गई थी फिर आपकी? हाँ जी। किस तरह से हुई दोस्ती? दोस्ती बाहर ही हुई थी। बाहर किधर हुई है? बाहर। बाहर कहाँ पर हुई है? अकेडमी में नहीं हुई है? नहीं, बाहर कहाँ हुई है? बाहर देखा था लास्ट टाइम। अच्छा, बाहर देखा था, वहाँ से बातचीत शुरू हुई? हाँ। किस तरह? किसी कॉन्टैक्ट नंबर से बातचीत शुरू हुई थी? किसी सोशल मीडिया ऐप से शुरू हुई थी? कोई एक्सचेंज किए थे?
इंस्टाग्राम। तो किस तरह एक दूसरे से खड़े होकर वहीं पर बात की थी? नहीं, तो पहले यहाँ पर कराते थे, टीचर को इस बात का नहीं पता था। पास करो माइक। टीचर को इस बात का नहीं पता था। हाँ ठीक है, टीचर्स को तो घर वालों को नहीं पता लगा, जी। टीचर को कहाँ से पता तो लगा? इशारे में पहले बात हुई, इशारे में पहले बात हुई इशारे में बात हुई, ठीक है। हाँ जी, अकेडमी में? हाँ जी। ठीक है। तो इसके बाद आके रिलेशन स्टार्ट हुआ था हमारा। उसके बाद रिलेशन स्टार्ट हो हाँ गया। जी। अच्छा, कितने अर्सा हो गया? महीना, 2 महीने, 3 साल। महीने, 1 साल हो गया? 1 साल से बात कर रहे हो, किसी को पता नहीं लगा? बाहर मुलाकात भी हुई है कहीं पर? हाँ जी। कहाँ पर? ये चौंक में बर। ठीक है, बस रैंडमली खड़े खड़े। हाँ जी। ठीक है, मुझे ये बताओ कि अभी सारा कुछ सामने आ गया, उसके बावजूद भी आप लोग राब्ते में रहे हो? जी। क्यों? टीचर के साथ जो हुआ था देखा था? जी। वो आपकी हेड है ना, प्रिंसिपल है, एक इतने सालों से आपको पढ़ा रही हैं। जी। वालदा के साथ जो हुआ था देखा था? जी। देखा है? उसके बावजूद क्यों राब्ता किया? जब ये सारा मामला हो गया उसके बाद अब तो नहीं हुआ। उसके बाद नहीं किया? पहले रोका था ना जब एक्सक्यूज हुए, हाँ जी। माफ़ी तलाफी होगी ना, बात खत्म हो गई थी ना उनकी जानिब से, फिर क्यों बेटा आपने रिस्पॉन्स दिया? उनको मैंने मैसेज किया था, मेरे पास एक ग्रुप था इंस्टा का ग्रुप था? हाँ। अच्छा। उसमें मैंने रील सेंड की थी एक। क्या की थी? उसमें मैंने रील सेंड की। रील सेंड की थी, हाँ। ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया कि रील सेंड हुई है। अच्छा, तो वो ग्रुप से लेफ्ट हुए थे ना पहले, तो हाँ, उन्होंने रील सेंड कर दी, तो उन्होंने टीचर को फ़ोन कर दिया। उन्होंने टीचर को फ़ोन हाँ। कर दिया, आपका डायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ था? रील सेंड की थी और उसमें वो भी मौजूद थी? मौजूद थी। ठीक है, तो क्या ज़रूरत थी अभी इस तरह? अभी तो आप छोटे हो, कितनी उम्र है? 15 साल के हो ना, अभी तो पूरा का पूरा मुस्तकबिल पड़ा है। जी। तो क्या ज़रूरत थी इन कामों की? इस मसले में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी? हैं? क्या ज़रूरत थी इस मसले में? आपकी वजह से वो कितना सफ़र कर रही है, देखा है? जी। आपकी वजह से कितने बच्चे जो हैं वो इस वक्त एकेडमी से महरूम हो चुके हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे। ये पता है? जी। टीचर जो है वो जितनी मेहनत कर रही थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया चंद लम्हों में, एक छोटी सी गलती की वजह से। अब भी तो ख़त्म किया है ना, जी। कि अभी भी अंदर अल्लाह पर छोड़ा हुआ है कि अल्लाह हमारा साथ देगा। खत्म। वो आखिरी मैसेज यही था ना? ख़त्म है? ख़त्म? तो उम्र होती है ये प्यार मोहब्बत इश्क की, ये उम्र थोड़ी होती है कि होती है? नहीं होती। नहीं होती, बस ऐਵੇਂ ही रैंडमली हो गया है। जी। इससे मज़ीद मैं इससे बात करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, नादानी में हो जाती हैं, और इस उम्र में आपको अपने बच्चों को खुद देखना है। इस उम्र में आपने अपने बच्चों का खुद ख्याल रखना है। आपने अपने बच्चों को जो एसेसरीज देनी है, स्पेशली इस तरह के जो गैजेट आजकल हम सब बच्चों को पकड़ा देते हैं ना, कि माएँ अपनी जान छुड़वा लेती हैं, वालिदैन अपनी जान छुड़वा लेते हैं कि बच्चे चलो ठीक है ना, तो इसमें कोई पढ़ाई का कॉन्सेप्ट है ना ही कुछ और। या तो आपके बच्चों ने गेमिंग में जाना है, या तो आपके बच्चों ने सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करना है, और उस इस्तेमाल के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बच्चे से गलती होगी नादानी में, लेकिन उस सारी चीज़ का खुमियाजा उस खातून ने भुगता है जो हक हलाल तरीके से अपना घर चला रही थी, जो हक हलाल तरीके से रोज़गार कमा रही थी। इस सारी चीज़ों का नुकसान उसको हुआ है। इन तमाम सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप हैं, उनका इस तरह का इस्तेमाल ये हर बच्चा आजकल कर रहा है, और ये पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। इस तरह के गैजेट्स अपने बच्चों को पकड़ा कर उनसे जान छुड़वाने के बाद उन तमाम चीज़ों का नुकसान जो है वो इस तरह के लोगों को होता है। वो उसके बाद इल्ज़ाम इसातिज़ा के ऊपर आता है, उसके बाद प्रिंसिपल के ऊपर आता है कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी एकेडमी में ये सब कुछ हुआ, जबकि वो बता रहे हैं कि वहाँ पर मामला शुरू हुए ही नहीं। उसके बावजूद 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। और स्पेशली लड़कियों के वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बेटियों की, बहनों की कोई बात ऐसे सामने आ भी जाती है तो उसको कवर करें। अपनी बच्चियों की, अपनी बहनों की इज़्ज़त को खुद से ख़राब ना करें उनका नाम ले लेकर। उस खातून का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो एकेडमी भी आपको दिखाते हैं जो थी, जिस एकेडमी में घुसकर इन तमाम लोगों ने तोड़ फोड़ की, इनके साथ मारपीट की और उनका रोज़गार मुकम्मल तौर पर बंद किया। बच्चियाँ इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपनी प्रिंसिपल को छुड़वाने की वहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की, और उसके बदले इनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और बच्ची है जिसको सबसे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बड़ी बच्ची है, और वो तमाम जितने भी ओबाश लड़के थे वो एकेडमी में आते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। जाहिर है किसी ने अपनी बच्चियों को एकेडमी में भेजा पढ़ने के लिए, और जब घर वालों को ये खबर पहुँचे कि भाई आपकी बच्चियों को स्कूल या एकेडमी में ओबाश लड़कों ने घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो कौन से वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को इस तरह से एकेडमीज में भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शकीला है। शकीला जी। कौन सी क्लास में हो? 7 में हूँ। 7 में हो। टीचर के पास कब से पढ़ रही हो?
2 साल हो गया। 2 साल हो गए हैं। जी। उस दिन क्या हुआ था एकेडमी में? उस दिन हुआ ये था कि टीचर हम लोग को पढ़ा रही थी, स्टडी करवा रही थी, तो एकदम से ना वो आए हैं आंटी और अंकल। अच्छा। उनके साथ उनका बेटा भी था, तो उन्होंने कहा कि हमने ना अपनी बेटी की बुक लेनी है। अच्छा। ये बात करने के लिए मिस उनको अंदर लेकर गई हैं। तो आगे से वो लोग अपनी कोई बात करने लग गए, तो उसके बाद एकदम से उसका बेटा बाहर आया, तो दरवाज़ा खोला है, तो कहते हैं बाहर से लड़कों को कि आप सब अंदर आ जाओ। अच्छा, बाहर से लड़कों को बाहर से अंदर आए हैं। हाँ। हम सारे पढ़ रहे थे, तो जाहिर बात है इतने ज़्यादा लड़के आएंगे, तो हम लोग सब खौफनाक होकर डर गए कि ये क्या हो गया एकदम हमारे साथ। तो वो सारे एकदम से तोड़फोड़ करने लग गए। तो जब टीचर का उन्होंने गला दबाया है, तो मैंने आगे होके कहा कि आप उनको ना करो, उनको कहीं ज़्यादा ना लग जाए। तो उन्होंने आगे से उनको छोड़ के मुझे पकड़ लिया। ये उन लड़कों ने या वो दानिश ने या उसके वालिद ने, किसने? उनकी वालदा ने। अच्छा, वालदा ने तो मारा है। उसके बाद उनके जो फादर है ना, उन्होंने इतनी लूज लैंग्वेज यूज़ की थी आप लोगों के साथ। हाँ जी, मेरे साथ बहुत गंदी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। तो टीचर को भी मारते रहे, आपको भी मारते रहे? हाँ जी, सबको बहुत मारा है। तो उस टाइम वो टीचर बता रही है कि हमारी एकेडमी में तो उस टाइम क़यामत का मंजर था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा था, खौफनाक हुआ था एकदम। आपको ये सारे आपकी दोस्त थी वो? नहीं, बस एकेडमी में आती थी, बात कर लेते थे, इतना बस बातचीत थी। हाँ जी। कभी शक नहीं हुआ इस तरह का कि हमारी एकेडमी में कोई ऐसा सीन चल रहा है? नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? उसको दो माइक। इकरा। इकरा, क्या हुआ था? कुछ बताया ना। जो हमारी दोस्त ने बताया वही हुआ था। हैं, आपको भी मार पड़ी है? जी। किसने मारा है? उनकी वालिदा ने। वालिदा ने मारा है? वो लड़के भी मारपीट करते रहे आप लोगों के साथ? लड़कों ने नहीं, उनकी वालिदा ने मारा। वालिदा ने मारा है उनकी। और क्या कह रही है? उनके पापा ने भी। उनके पापा ने भी मारा है। आपको थप्पड़ मारे हैं ना? आपको थप्पड़ मारे थे ना? टीचर को बचाते बचाते हुआ ये सारा जी। कुछ? ठीक है। इस टाइम हम उस एकेडमी के बाहर मौजूद हैं। ये वो बच्चा है जिसको मारपीट का निशाना बनाया गया। शुरुआत इस बच्चे से की गई। अब इस बच्चे का मसला क्या था वो इसी की जुबानी पूछते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रुमान है। रुमान, क्या हुआ था उस दिन? तुम्हें क्यों मारना चाहते थे वो? तुम्हारा क्या मसला है बीच में? मेरा उनके साथ कोई मसला नहीं था। उन्होंने, उसका जो भाई थे, उन्होंने आके मुझसे पूछा कि आपको पता था इस चीज़ का कि इनका ये है या जो भी। अच्छा। तो मैंने उनको कहा मुझे भी रिसेंटली पता लगा, मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपने हमें बताया नहीं। अच्छा। मैंने कहा उसके वो हफ्ता डेढ़ हुआ मुझे पता लगे, तो आप लोग उसके बाद मुझे मिले पता नहीं लग थे। गया था? मुझे हफ्ता हुआ था तकरीबन, यानी 7 ही दिन हुए थे, 6 कितनी देर सात। हो गई आपकी दोस्ती की? मेरी और सुभान की दोस्ती तो बहुत पहले से है। अच्छा, लेकिन उसने नहीं बताया कि ये मामला नहीं, एक उसने साल मुझे, से चल रहे हैं? हाँ, उसने मुझे नहीं बताया। ठीक है। फिर जब मुझे पता लगा उसके बाद उसके भाई मुझे नहीं मिले, उसकी मम्मा मिली थी, लेकिन उसकी मम्मा को मैंने नहीं बताना मुनासिब समझा। तो उसके आपका मतलब आपने सोचा कि मैं बता दूं उसके घर वालों को? नहीं, उसने मुझे कहा किसी को बताना नहीं है। अच्छा। लेकिन अब ये बात अच्छी नहीं है कि ऐसा हो। उसकी अभी उम्र नहीं है, ना उस लड़की की ना उसकी। हाँ। मैंने ना उसकी मम्मा को बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा उसका भाई मिलेगा उसको शायद बता दूंगा, लेकिन उसका भाई मुझे नहीं मिला था। उसका भाई उसी दिन आया जिस दिन उसके घर पता लग गया था। अच्छा, आप लड़की के घर वालों को बताना चाहते थे? बताना नहीं चाहता था, लेकिन अपने दोस्त को भी बचाना चाहता था कि ऐसा ना करे वो। कोई मैं मसला उसको ना हो जाए। हाँ, मैं अच्छा। कोई मसला नहीं, मैं उसको मना करता था, लेकिन ठीक वो है। नहीं बाज आता था मेरे ठीक है। मना करने से। तो उस दिन जिस दिन ये लोग आए हैं, उस दिन आके तो इन्होंने मारपीट का निशाना मुझे इसलिए बनाया था ये इसके लड़की के घर वालों ने, क्योंकि मैं एकेडमी का हेड बॉय हूँ। अच्छा। अब जब टीचर नहीं होती है एकेडमी में, किसी काम से इधर होती हैं, ऑफिस में होती हैं, हाँ। किसी पेरेंट आए होते हैं उनके पास होती हैं, तो पूरी एकेडमी मेरे अंडर होती है। मैंने सारे बच्चों को संभालना होता अच्छा। है, सब कुछ मैंने देखना होता है। ठीक है। अब उसकी मम्मा उस दिन आई थी, ये है कोई तकरीबन आज से 2-3 साढ़े 3 हफ्ते पहले की बात अच्छा। है, लड़ाई से। अच्छा। वो आती थी आगे, उसको छोड़ के ना वहाँ बैठ जाती थी। वहाँ बेंच लगे हुए उन पे बैठ जाती बेटी थी। को छोड़कर पास बैठ जाती थी? बेटी को छोड़कर बैठ जाती थी। अच्छा। और बेटी को क्लास में नहीं थी आने देती, उनको अपने पास बिठाती थी बेटी को। तो जब अच्छा। तक टीचर फ्री नहीं होंगे आप क्लास में नहीं जाओगी। ठीक है। तो अब मेरी ड्यूटी है, मैंने इस क्लास में भी जाना होता है, उस क्लास में भी जाना होता है, मैंने सारे बच्चों को देखना होता है। अब मैं अपना राउंड कर रहा होता था इस क्लास में उस क्लास में। अब वो टीचर को कह रही है कि ये बार बार इधर से क्यों गुजर रहा है, हम इधर बैठे हुए हैं। अच्छा। मैं इधर बैठी हूँ, ये इधर से ना गुजरे। अच्छा। तो अब और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, इस क्लास में जाने का या उस क्लास में जाने का। अब मैंने तो ये करना है, मेरी ड्यूटी है। इसका मतलब उनको इस बात का शक तो था ना? नहीं कि कोई नहीं, ऐसा वो मामला चल रहा है। कहती थी कि ये मुझे देख के हंसता है, उसकी मम्मा कहती बाकी थी। के तो पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। हाँ जी। वही क्यों पहरेदार बनकर बैठते थे? पता नहीं क्यों उनको शक था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। शायद, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा। उसकी मम्मा का कहना था कि ये मेरी तरफ देख के हंसता है, यानी कि उसकी मम्मा की तरफ देख के ना अच्छा। उनको स्माइल पास ठीक करता है। अब जब उन्होंने टीचर से ये बात की तो मैंने उनके सामने कहा, मैंने कहा आप मेरी माँ बजा हैं, आप मेरी माँ की उम्र की हैं, मैंने आपकी तरफ देख के क्यों ऐसा करना है? मेरी ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ।
तो उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो। उन्होंने मुझे उस दिन भी गालियाँ दी 2-3, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं उस दिन। टीचर ने मुझे कहा नहीं बोलना, मैं चुप करके मैंने उनसे माजरत कर ली। उस दिन जब ये लोग आए तो इन्होंने अपनी खारबाजी मेरे ऊपर उतारी। इन्होंने चाहा कि हम सुभान को और रुमान को, इन दोनों को मारेंगे। अच्छा, यानी कि तुमने कहीं बाहर खड़े होकर यारों दोस्तों में, जैसे लड़के लड़के मजाक में एक दूसरे से बात कर लेते, कभी तुमने ग्रुप में खड़े होकर कोई ऐसी बात की हो कि वो उनका का ये सीन चल रहा है, उनका ये कभी मजाक में निकल जाता है? नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो उनको वाकई में बुरा लगा हो कि हमारी बच्ची के बारे में, बहन के बारे में ऐसी बात की जा हाँ, रही है? उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि तुमने हमारी बहन के बारे में कोई बात वगैरह की है, हमें पता लगा। वही तो पूछ रही हूँ। हाँ, कोई की तो थी? मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि जब वो अकेडमी आती थी मैं उसको अव्वल तो ज़्यादा बुलाता नहीं था। मेरी उसकी यानी कि मेरी क्लास में पढ़ती थी, सलाम दुआ थी, कोई पेन ले लिया, कोई मार्कर ले लिया, ये चीज़ें हो गई। बाकी मैं उसको बहन कहता था, वो मुझे भाई कहती थी। इस बात की वो भी गवाह है कि मैंने कभी उसके बारे में ऐसी बात नहीं की और ना ही उसका ऐसी नजर से देखो, आपने तो नहीं की, लेकिन आपको इल्म भी किसी चीज़ का नहीं था। कभी मजाकन भी कोई बात ना की हो, किसी तक बात पहुंचती है तो कोई फिर इतना हाइपर होता है ना कि भाई हमारी बहन के बारे में, हमारी बेटी के बारे में बात कर दी। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि इसने बात की, जबकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अच्छा, नहीं की थी? नहीं की थी। तो आपके साथ फिर क्या मसला था? मेरे साथ मसला पुरानी खारबाजी तारी, क्योंकि जिस दिन इसकी मम्मा ने ये बात की थी ना कि मेरी तरफ देख के हंसता है, उस दिन भी ये दोनों भाई भाई रहे थे। उस दिन फिर आपके साथ तुम्हारे साथ ही मारपीट शुरू हुई थी? नहीं, उस दिन आते साथ पहले ये लोग बुक के बहाने आए थे। हाँ, वो तो मुझे पता है ना। पहला थप्पड़ तुम्हें पड़ा था? हाँ, दानिश उधर से आया था भागता हुआ। अच्छा, दानिश ने आके उसने सबसे पहले मेरे ऊपर पड़ा दानिश। अच्छा, मैंने उसको पीछे किया तो फिर हमारी टीचर ने हमें क्लास में बंद कर दिया था और हमारे बचाव के लिए टीचर हमारी खुद आगे हो गई थी। ठीक है, ठीक है। किस क्लास में हो? 6 में हो जी। पता है कुछ? यस। है कोई मामला पता है? ये नहीं पता, ये पता वो लोग आए थे, उन लोगों ने हमारे टीचरों को मारा, टीचरों का दुपट्टा फाड़ दिया। मिस का ना 3 दफ़ा पेट भी हुआ, टीचर के पेट में लात मारी और टीचर को इतनी ज़ोर से उन लोगों ने नीचे गिराया था और टीचर बेहोश भी हो गई थी। अच्छा, और जब भी जैसे ही वो मेहमान आ जाते ना, टीचर हमारी आगे आ जाती थी। जाहिर आप लोगों को प्रोटेक्ट, टीचर हमें बचाती थी। टीचर कहती थी आप मुझे कुछ कह लो पर इनको नहीं कुछ कहना, और टीचर हमें बचाती थी। और उन लोगों ने टीचर को भी बहुत मारा और अकेडमी की लड़कियों को भी बहुत मारा था। सबको मारा है? यस। तो आप लोगों को पता है कि क्या मामला था? ये नहीं पता। अकेडमी में क्या? नहीं पता। जाहिर इसमें आपके टीचर का तो कोई कसूर नहीं था, वो तो आपको अच्छा पढ़ा रही थी ना, आप लोग अच्छा पढ़ रहे थे। वो अपना रोज़ी की रिज़्क़ कमा रही थी। हम इतने देर से यहाँ पे पढ़े, बहुत अच्छा हम पढ़ते थे। टीचर हर पेपरों में हमारी फर्स्ट पोजीशन आती थी। हाँ, यस। शुरू से आप लोग यहीं पर पढ़ रहे हो? हाँ जी। अब अकेडमी बंद हो गई है? हाँ जी। अब क्या करोगे? अब टीचर के पास उधर ही ट्यूशन जाते हैं। अभी यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हो गए थे आप लोग, इसलिए टीचर यहाँ पर आई थी? हाँ जी। हाँ, कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना? नहीं। अच्छा, खैर ये सारा मामला था जो आप लोगों के सामने है कि 2 बच्चों की, यानी कि 9वीं क्लास के बच्चा और बच्ची है, उनके मामलात थे और उनके मामलात को बजाय कि दबाते, बजाय कि उसको छुपाते, अपने अपने घर को कवर करते, उस चीज़ को उछाला गया। और वो इस हद तक उछाला गया कि एक खातून जो कि बच्चों को पढ़ा के अपने घर का रोज़गार चला रही थी, उस खातून के घर का चूल्हा बंद कर दिया गया, अकेडमी बंद कर दी गई, उस खातून की इस अकेडमी में एंट्री बंद कर दी गई कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो बच्चा सीखता है या जो बच्चा करता है वो अपने घर से शुरुआत करता है। अगर आपके घर में आपके बच्चे सही हैं तो यकीन करें आपके बच्चे बाहर भी ख़राब नहीं होंगे। सबसे पहले अपने बच्चों को रोकें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उसके बाद किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।